बाबा के साथ प्रथम यात्रा। भारतवर्ष में 4 महानगर है। बड़े बड़े लेखकों का मत है कि इन 4 महानगरों का अपना एक अलग स्थान है। जिस प्रकार महल में स्वागत कक्ष होता है, इस स्वागत कक्ष को बढ़िया से सजा कर रखा जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है बेडरूम, शयन कक्ष का, जहाँ लोग सोते हैं। उसे भी सजा कर रखा जाता है। तीसरा है मकान का बालकनी, जहाँ से बाहर की ओर गली की ओर लोग देखते हैं। चौथा है रसोई घर, जहाँ पर लोग खाना बनाते हैं। रसोई घर की कितनी भी सफाई करे, फिर भी वहाँ कुछ न कुछ गंदगी रहती ही है। रसोई घर ऐसा घर है जो मनुष्य की भौतिक भूख को मिटाता है। उसकी अपनी एक विशेषता है, परंतु उसमें कुछ न कुछ गंदगी अन्य कमरों की अपेक्षा रहती ही है। तो हमारे भारतवर्ष में जो 4 नगर है, इनके बारे में लेखकों का मत है कि दिल्ली भारतवर्ष का स्वागत कक्ष है। चूँकि दिल्ली में विश्व के समस्त राजनेता आते हैं, इसीलिए दिल्ली को बढ़िया से सजा कर रखा गया है एक स्वागत कक्ष के रूप में। दूसरा शहर है बम्बई, जिसे आजकल मुंबई के नाम से जाना जाता है। मुंबई है भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी, जहाँ पर बहुत सारे उद्योग है। मुंबई को लेखकों ने कहा है यह शयन गृह। दूसरा शहर है मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है। यह है बालकनी। चौथा है कलकत्ता, जो रसोई घर है। यह कुछ गंदा रहता है, मगर मेरे दृष्टिकोण से कलकत्ता एक सांस्कृतिक शहर है। कलकत्ता ही नहीं, हम पूरे बंगाल को ऐसा कह सकते हैं। शाम को 7 बजते ही वहाँ पर हारमोनियम, तबला, वाद्य संगीत की आवाज़ घरों से सुनाई पड़ती है। इसलिए कलकत्ता को महानगरी के साथ साथ संगीत का भी शहर कह सकते हैं। मैं प्रथम बार बाबा के साथ इसी कलकत्ता शहर में आया था। मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि बाबा प्रत्येक अमावस्या को कलकत्ता आते थे। बाबा के अनुज हिमांशु रंजन भी अपनी एक पुस्तक में इस बात का उल्लेख किए हैं। मैंने भी देखा है, दीपावली की रात को बाबा कलकत्ता में ही बिताते थे। इसका क्या तांत्रिक महत्व है, मैं तो नहीं समझता हूँ, किंतु बहुत छानबीन करने से पता चलता है कि बाबा कार्तिक अमावस्या की रात कलकत्ता में बिताते थे। 16 अक्टूबर 1964 को बाबा जमालपुर से कलकत्ता जाने के लिए दानापुर फास्ट पैसेंजर से चले। बाबा जब भी यात्रा करते तो प्रत्येक साधक को यह मालूम हो जाता था कि बाबा उस रास्ते से जाने वाले हैं। इसलिए आसपास के जितने भी आनंद मार्गी होते थे, बाबा के दर्शन करने के लिए तैयार रहते थे। जिस घटना का मैं वर्णन कर रहा हूँ, उस समय बाबा के स्वागत के लिए मैं साहिबगंज में था। जैसे ही दानापुर फास्ट पैसेंजर आई, लोग बाबा के डिब्बे की ओर दौड़े। वहाँ पर कम से कम 45 मिनट गाड़ी रुकती है। कारण यह है कि वहाँ एक नई बोगी लगती है, नया इंजन लगता है, टीटी आदि सारे स्टाफ बदल जाते हैं, नए नए स्टाफ आते हैं। बाबा करीब 10 बजे वहाँ पहुँचे। जैसे ही गाड़ी ने रेलवे स्टेशन में प्रवेश किया, लोग नारा लगाने लगे, आनंद मार्ग अमर है, मानव मानव एक है, विश्व बंधुत्व कायम हो, परमपिता बाबा की जय। जैसे ही गाड़ी रुकी, लोग प्रथम क्लास के डिब्बे की ओर दौड़े और बाबा के दर्शन करने के लिए सब लोग खड़े रहे। बाबा काफ़ी खुश थे। सभी साधक वहाँ पर बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। मैंने देखा साहिबगंज के एक पुराने साधक राम प्रसाद भी वहाँ खड़े थे। वे एक टोकरी में बाबा के लिए सुंदर हार लाए थे।
बाबा को उन्होंने वह हार पहना दिया। हार पहनाने के बाद बाबा ने मजाक करते हुए कहा, राम प्रसाद, इस टोकरी का इतिहास जानते हो? देखो, यह वही टोकरी है जिसमें कुछ दिन पूर्व तुम फूल तोड़कर अपने ठाकुर देव की पूजा करते थे। पास में खड़े सभी साधक हंस पड़े। मैंने देखा, एक लड़के ने, जिसका नाम अंजलि था, बाबा को एक गुलदस्ता दिया। मैं पास में खड़ा था। अंजलि ने आते ही बाबा को नमस्ते करके प्रणाम किया। बाबा ने उसका जवाब दिया। मैंने देखा, सभी लोगों ने बाबा को नमस्कार किया, परंतु अंजलि ही एक ऐसी लड़की थी जिन्होंने बाबा को नमस्ते कह प्रणाम किया। सही बात यह है कि परमात्मा को नमस्कार नहीं, नमस्ते ही करना चाहिए। उसने किया। राजस्थान का एक शिक्षक बाबा के पास आए। बाबा को प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, बाबा, मैंने अपने स्कूल से इस्तीफा दे दिया है और अपना घर बनारस जाने वाला हूँ। बाबा ने कहा, तुम्हें नौकरी पहले मिल चुकी है? उस आदमी ने कहा, नहीं बाबा। बाबा ने कहा, तुम मुझे यह समाचार क्यों दे रहे हो कि मैंने नौकरी छोड़ दी है? यदि तुम मुझे पहले बोलते तो तुम्हें यही कहता कि तुम नौकरी खोज लो, तब तुम इस्तीफा देना। यही बुद्धिमान का काम है कि पहले तुम सिक्योर्ड हो जाओ, उसके बाद रिज़ाइन करो। परंतु तुम तो रिज़ाइन कर चुके हो। अब मैं तुम्हें क्या सलाह दे सकता हूँ? यह साधक बाबा को एकटक देख रहा था। यह सब होते होते 15-20 मिनट लग गया। एकाएक मेरे मन में आया कि क्यों नहीं मैं भी बाबा के साथ कलकत्ता चलूँ। मैंने बाबा से कहा, मैं भी कलकत्ता आपके साथ जाना चाहता हूँ। बाबा ने कहा कि तुम्हारा जो इंचार्ज है उनसे परमिशन ले लो। मैंने कहा, आप ही तो सब कुछ है और बाकी सब लोग ऐसे ही है। बाबा ने कहा, नहीं, पहले उनसे परमिशन ले लोगे तब तुम कहीं जा सकते हो। मैंने एक बच्चे की तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बाबा, हम तो कलकत्ता जाएंगे ही और आपको परमिशन देना ही पड़ेगा। 5 मिनट तक बाबा टाल मटोल करते रहे। फिर बाबा ने कहा, यदि तुम जाना चाहते हो तो पीए से पूछ लो। यदि वे तुमको जाने की अनुमति देते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। भागलपुर के एक आचार्य थे, आचार्य नवल जी। वे बाबा के साथ जा रहे थे। मैंने कहा, नवल जी, मैं कलकत्ता जाना चाहता हूँ। उन्होंने भी कहा, जल्दी में टिकट कटा लो और बैठ जाओ। जैसे ही मुझे परमिशन मिला, वैसे ही मैंने एक साधक रामचंद्र गोप से अपने टिकट की व्यवस्था करने को कहा। वे तुरंत ही गए और मेरे लिए एक टिकट खरीद लाए। बाबा ने पूछा, टिकट खरीद लाए? मैंने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने कहा, आ जाओ। मैं बाबा के डिब्बे में चढ़ गया। कुछ देर बाद हमारी ट्रेन वहाँ से चली।